टिक टॉकर आयशा केस का खौफनाक सच, बाप ही मुद्दई और बाप ही कातिल। बेटी का जनाजा उठाने वाले कंधे ही उसके कत्ल के जिम्मेदार निकले। केपीके से इस्लामाबाद तक नकल मकानी भी टिक टॉकर आयशा को अपनों की नफरत से ना बचा सकी। हरिपुर में पहली नाकाम कोशिश के बाद टेक्सला में शूटर्स हायर करके बेटी को गोलियों से छलनी करवाने का खौफनाक मंसूबा, और फिर खुद ही मुद्दई बनकर बेगुनाह लोगों पर इल्जाम लगाने का घिनौना ड्रामा। क्या शादी की तकरीब में शिरकत और टिकटॉक वीडियोस बनाना इतनी बड़ी खता बन गई कि सगे बाप ने ही अपनी बेटी के मौत का परवाना जारी कर दिया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर खान और आज हम बात करेंगे टिकटॉकर आयशा के केस के हवाले से। नाजरीन, जब हमने इस केस पर अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने आपके सामने ये सवाल और खदशा उठाया था कि इसके पीछे किसी गैर का नहीं बल्कि अपनों का ही हाथ हो सकता है। और रावलपिंडी पुलिस के एसएसपी ऑपरेशंस मलिक तारिक महबूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारी इस बात पर 100% तस्दीक की मोहर लगा दी। नाजरीन, रावलपिंडी पुलिस के एसएसपी ऑपरेशंस मलिक तारिक महबूब ने इस केस में इंतहाई अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया कि टिकटॉकर आयशा के कत्ल में उनके अपने घर वाले ही मुलविस निकले और उनके बाप, भाई और कजन ने मिलकर उसे कत्ल करवाया। सितम ज़रीफी देखिए कि सगा बाप ही अपनी बेटी को कत्ल करवाने के बाद खुद ही पुलिस के पास जाकर मुद्दई मुकदमा भी बन गया ताकि कानून की आंखों में धूल झोंकी जा सके। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मकतूला के घर वाले उसकी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हालांकि टिकटॉकर आयशा गुज़श्ता 3 से 4 साल से सोशल मीडिया पर सरगर्म थी और उनके 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और करोड़ों लाइक्स थे। टिकटॉकर आयशा केपीके से नकल मकानी करके इस्लामाबाद आई थी, लेकिन कुछ अरसा कबल खानदान की एक शादी की तकरीब में उनकी शिरकत पर शदीद एतराज हुआ था। इसको बुनियाद बनाकर पहले भी टिकटॉकर आयशा पर हरिपुर के मुकाम पर एक हमला किया गया जिसमें वो बाल बाल बच गईं। लेकिन 14 अगस्त को जब वो अपनी बहन और भाई के साथ गाड़ी में निकली तो टेक्सला में एक पेट्रोल पंप के करीब शूटर्स के जरिए उनकी गाड़ी पर फायरिंग करवाई गई। गर्दन पर गोलियां लगने से आयशा मौका पर ही दम तोड़ गईं, जबकि उनका कत्ल करवाने के बाद घर वालों ने उनके 13 लाख फॉलोअर्स वाला असल टिकटॉक अकाउंट भी हमेशा के लिए गैर फाल और डिलीट कर दिया। सीपीओ हसन मुश्ताक सुखेरा की हदायत पर तश्कील दी गई खुसूसी टीमों ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस झूठे ड्रामे का पर्दा चाक किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 5 हो चुकी है, जिनमें बाप फजल, भाई बशीर, चचाजाद भाई एहसान, वालिद का चचा रोजी खान और चचाजाद का बेटा यासीन शामिल हैं, जबकि फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स भी गिरफ्तार हो चुके हैं। नाजरीन, इस वाक़े से जहां अपनों की दरिंदगी बेनकाब हुई है, वहीं हमारी बेटियों और बहनों के लिए यह पैगाम भी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त इंतहाई एहतियात, संजीदगी और उसके सही और मस्बत इस्तेमाल का दामन हाथ से ना छोड़ें ताकि किसी का तासुब इस हद तक ना बढ़े। इस होलनाक वाक़े ने हमारे निजाम और माशरे पर 5 इंतहाई तल्ख सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, अपनी बेटी को कत्ल करवाने के बाद खुद ही पुलिस के पास जाकर मुद्दई मुकदमा बनने और फिर इसका टिकटॉक अकाउंट तक बंद कर देने वाले इस सगे बाप के इस घिनौने ड्रामे पर कानून अब क्या सख्त तरीन कदम उठाएगा? दूसरा सवाल, खानदान की किसी शादी की तकरीब में चले जाना या टिकटॉक वीडियोस बना लेना इतना बड़ा जुर्म बन गया कि सगा बाप, भाई और कजन मिलकर अपनी ही बेटी का खून बहा दें। तीसरा सवाल, जब हरिपुर में टिकटॉकर आयशा पर पहले हमले की नाकाम कोशिश की गई थी तो उस वक्त उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम क्यों ना हो सका? चौथा सवाल, केपीके से नकल मकानी करके इस्लामाबाद आने वाली टिकटॉकर आयशा को अपनों की इस नीयत और खतरनाक मंसूबे का अंदाजा क्यों ना हो सका? और पांचवा सवाल, आखिर कब तक इस मुआशरे में गैरत के नाम पर बेटियों और बहनों को यूं ही गोलियों से छलनी किया जाता रहेगा? और पुलिस को गुमराह करने की इस घिनौनी साजिश पर कातिलों को क्या ऐसी सजा मिलेगी जो आइंदा किसी और की जान बचा सके?